हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई मूवी मेरी प्यारी बिंदु। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मुंबई में रहने वाले अभिमन्यु से। एक्चुअली अभिमन्यु हॉरर नॉवेल्स लिखता है और उसकी नॉवेल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। लेकिन कुछ टाइम हो गया था कि अभिमन्यु कोई भी कहानी लिख नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तभी अभिमन्यु के पास उसका मैनेजर आता है और अभिमन्यु को समझाने लगता है कि उसे जल्दी से कुछ लिखना होगा। अगर उसने नहीं लिखा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी अभिमन्यु को उसके घर वालों का कॉल आता है और उसके मम्मी पापा बताते हैं कि वो एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं। अब ये बात सुनने पर अभिमन्यु वापस कोलकाता आता है ताकि वो देख सके कि उसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वहां आने पर उसे पता चलता है कि उसके मम्मी पापा ने झूठ बोला था। एक्चुअली अभिमन्यु काफी टाइम से अपने घर नहीं आया था, इसलिए उन्होंने इस बहाने से उसे घर पर बुला लिया था। साथ ही उसके घर वालों ने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी बुला लिया था ताकि वो लोग भी अभिमन्यु से मिल सके। जब अभिमन्यु वहां पर सबको देखता है तो वो काफी परेशान हो जाता है। वो अपने मम्मी पापा से काफी नाराज था क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर उसे यहाँ पर बुलाया था। इसलिए अभिमन्यु डिसाइड करता है कि वो वापस मुंबई जाएगा। लेकिन उसकी माँ उसे बताती है कि 4 दिन बाद उसके पापा का बर्थडे है, कम से कम वो बर्थडे सेलिब्रेट करके जाए। जिसके बाद अभिमन्यु मान जाता है और वहीं पर अपनी स्टोरी लिखने लगता है। लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या लिखे। तभी उसकी नजर पड़ोस वाले घर पर जाती है जहाँ पर उसकी बचपन की दोस्त बिंदु रहती थी। जिसके बाद अभी उसी तरह से उसके घर में जाता है जैसे वो बचपन में जाया करता था, पेड़ पर चढ़कर। अभी जब वहां पर जाता है तो उसकी सारी पुरानी यादें ताजा होने लगती है। जिसके बाद कहानी कुछ साल पीछे जाती है जब अभी छोटा था और बिंदु उनके पड़ोस में रहने आई थी। अभी ने जब बिंदु को पहली बार देखा था तभी वो उसे बहुत पसंद आई थी। एक्चुअली बिंदु काफी ज्यादा फ्री माइंडेड लड़की थी, तो वही अभी थोड़ा सा शाय लड़का था। अब बिंदु की बात करें तो बिंदु को अपनी लाइफ से बहुत प्यार था और उससे भी ज्यादा वो खुद से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसे हमेशा एक्सप्लोर करना पसंद था, इसलिए वो हमेशा नई नई चीजें ट्राई करती। लेकिन कुछ टाइम बाद उससे बोर हो जाती और अधूरा छोड़कर चली जाती। बिंदु को अभी तक पता नहीं था कि उसे लाइफ में क्या बनना था। हर बार उसका कुछ अलग जवाब होता था, लेकिन बाद में उसे एहसास हो गया कि उसे सिंगर बनना है। और तब से वो यही सपने देखने लगी कि उसे एक बहुत बड़ी सिंगर बनना है। जिसके बाद वो दोनों ऐसे ही बड़े हुए और कॉलेज में जाने लगे और वक्त के साथ साथ उनकी दोस्ती और गहरी हो गई थी। बिंदु हमेशा पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तिकड़म लगाया करती थी, जैसे कि एग्जाम में आंसर्स प्रोवाइड करना और उसके बदले में पैसे लेना। और अभी भी इस सब में उसका साथ देता। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और अभी को पता चलता है कि बिंदु का एक ध्रुव नाम का बॉयफ्रेंड है। अब ये बात सुनकर अभी को थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके कुछ टाइम बाद अभी की भी एक गर्लफ्रेंड बनती है, लेकिन उन दोनों का ही रिलेशन ज्यादा टाइम नहीं चलता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और बिंदु की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्चुअली बिंदु के पापा शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से उसकी माँ की जान गई थी। और इसी वजह से बिंदु अपने पापा से नफरत करने लगी थी। बिंदु को इस बात का इतना दुख हुआ था, साथ ही वो अपने पापा से इतना ज्यादा गुस्सा थी कि वो घर छोड़कर भाग गई। अब बिंदु ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, जिससे अभी काफी उदास था। लेकिन कुछ दिनों बाद अभी बेंगलोर के एक एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और वहां पर उसकी एक अलग लाइफ शुरू हो जाती है। लेकिन वो बिंदु को लेटर लिखा करता था और बिंदु भी उसे रिप्लाई दिया करती थी। ऐसे कुछ टाइम तक वो लेटर पर बात करते हैं, लेकिन उसके बाद वो एक दूसरे को लेटर लिखना बंद कर देते हैं। बिंदु वहां पर अपनी लाइफ में काफी खुश थी, तो वही अभी की लाइफ काफी बोरिंग चल रही थी। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और जब अभी अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा आता है तो उसे वहां पर बिंदु दिखाई देती है। बिंदु को देखकर अभी काफी खुश था और वो उससे बात करने चाहता है। तब बिंदु अभी को बताती है कि उसे इंडिया आकर 2 महीने हो गए। अब वो अपने सिंगिंग के करियर पर ध्यान देना चाहती है, इसलिए वो मुंबई शिफ्ट हो रही थी। अब ये सुनने के बाद अभी काफी खुश था क्योंकि वो भी अभी मुंबई में ही जॉब कर रहा था। जिसके बाद बिंदु से बताती है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है। अब ये बात सुनकर अभी थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन वो बिंदु के लिए खुश था। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि पहले भी 2 बार बिंदु की एंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन बाद में बिंदु ने एंगेजमेंट तोड़ दी थी। इसलिए बिंदु से कहती है कि पता नहीं इस बार क्या होगा। लेकिन वो कहती है कि इस बार वो एंगेजमेंट नहीं तोड़ेगी क्योंकि इस बार वाला लड़का उसे सच में बहुत ज्यादा पसंद है। ये बोलकर बिंदु अभी को शादी के लिए इनवाइट करती है और वहां से चली जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और अभी की एक गर्लफ्रेंड बन गई थी। अभी उसके साथ रोमांस करने ही वाला था
कि तभी उसे बिंदु का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद अभी अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर बिंदु से मिलने जाता है तो बिंदु उसे बताती है कि उसके मंगेंद्र ने शादी कैंसिल कर दी। अब ये सुनकर अभी हंसने लगता है कि पहले 2 बार बिंदु ने शादी कैंसिल कर दी थी, लेकिन इस बार लड़के ने ही शादी कैंसिल कर दी। लेकिन बिंदु काफी नाराज थी क्योंकि उसे इस बार वाला लड़का काफी ज्यादा पसंद था। जिसके बाद अभी और बिंदु एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगे थे। साथ ही बिंदु अपने लिए वहां पर घर ढूंढ रही थी, लेकिन वो बैचलर थी जिसकी वजह से उसे कोई भी घर जल्दी नहीं मिल रहा था। लेकिन आखिरकार बिंदु को एक घर मिल ही जाता है, लेकिन उसका सिंगिंग का करियर कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। इसलिए अभी उसे कहता है कि जब तक वो सिंगर नहीं बन जाती तब तक वो डबिंग ट्राई करे, वहां से उसे थोड़े पैसे भी मिलेंगे। अब बिंदु को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो डबिंग करना स्टार्ट कर देती है। साथ ही वो और अभी भी एक साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिसकी वजह से अभी अपनी गर्लफ्रेंड को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था और उसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन अभी का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई सीरियस रिलेशन नहीं था, इसलिए वो ज्यादा माइंड नहीं करता। जिसके बाद बिंदु और वो उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। अब एक दिन जब बिंदु अभी के घर पर आई थी तभी वहां पर अभी के मम्मी पापा भी आ जाते हैं। जब अभी की माँ बिंदु को वहां पर देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसा ही लगता था कि अभी को बिंदु बिगाड़ कर रखेगी। तो वही बिंदु को भी उन्हें टीज करने में बहुत मजा आता था। अब बिंदु जब वहां से जाने लगती है तो अभी उसे रोककर उसे अपनी दिल की बात बता देता है कि वो इंदु को बहुत पसंद करता है और बचपन से उससे प्यार करता है। अब ये बात सुनने पर बिंदु भी उसे आई लव यू बोल ही देती है और ये सुनकर अभी की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे उसके बचपन का प्यार मिल गया था। जिसके बाद अभी और बिंदु एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अभी अब बहुत ज्यादा खुश था तो वही बिंदु भी अपने करियर पर काफी अच्छे से ध्यान दे रही थी। अब वो सिंगिंग के लिए ऑडिशंस दे रही थी और उसका काम भी काफी अच्छा चल रहा था। जिसके कुछ दिनों बाद बिंदु को सिंगिंग का मौका मिलता है और उसका एक एल्बम रिलीज होता है, जिसे देखकर बिंदु काफी खुश थी। तो वही बिंदु के पापा को भी पता चल गया था कि अभी और बिंदु साथ थे। अभी बिंदु को उसके पापा से बात करने के लिए कहता है और बिंदु जब अपने पापा से बात करती है तो वो समझ जाती है कि उसके पापा पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने ड्रिंक करना भी बंद कर दिया था, साथ ही उन्हें अपनी गलती का पछतावा था। ये देखने के बाद बिंदु अपने पापा को माफ कर देती है और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वही बिंदु जब अपने एल्बम्स को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके एल्बम्स बिल्कुल भी नहीं बिके, जो देखकर बिंदु काफी उदास थी, क्योंकि उसकी पूरी मेहनत बेकार गई थी। अब बिंदु काफी अपसेट थी तो वही अभी उसे कहता है कि वो इस बात को भूल जाए और लाइफ में मूव ऑन करे। लेकिन बिंदु इतनी आसानी से इस बात को भूल नहीं पा रही थी। वो अभी से कहती है कि उसका सपना टूट गया। उसने सोचा था कि वो बहुत बड़ी सिंगर बनेगी, लेकिन उसका पहला एल्बम ही इतना बुरा फ्लॉप हुआ कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो आगे क्या करे। अब ये सुनने पर अभी उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है, कि 5 साल बाद उसकी लाइफ कैसी हो। जिस पर बिंदु कहती है कि वो एक फेमस सिंगर होना चाहती है। तो वही अभी कहता है कि वो बिंदु के साथ रहना चाहता है और चाहता है कि 5 साल बाद उनकी शादी हो चुकी हो और उनके छोटे छोटे बच्चे हो। लेकिन बिंदु का ऐसा कोई भी सपना नहीं था। वो अभी से कहती है कि उन दोनों के सपने काफी अलग हैं, जिस पर अभी का कहना था कि वो दोनों ही थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेंगे और अपने सपने पूरे करेंगे। ये बोलकर जब वो बिंदु को घर लेकर आ रहा था तभी वहां पर बिंदु के और अभी के घर वाले आते हैं और सब लोग मिलकर बिंदु को अभी से शादी करने के लिए कहते हैं। अब बिंदु जब उनकी शादी के लिए घर वालों को इतना खुश देखती है तो वो शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद अभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि अब फाइनली बिंदु और अभी की शादी होने वाली थी। लेकिन जब रात को बिंदु अकेली सोच रही थी तो वो अचानक से रोने लगती है और अभी से कहती है कि ये उससे नहीं होगा। वो अभी से कहती है कि कुछ टाइम पहले उसे लगा था कि वो अभी के साथ शादी करेगी और उनकी लाइफ आगे बढ़ेगी, लेकिन बिंदु इस तरह की लाइफ नहीं चाहती। वो अभी से कहती है कि वो अभी से प्यार तो बहुत करती है, लेकिन जैसी लाइफ अभी जीना चाहता है वैसी वो लाइफ नहीं जी सकती। ये बोलकर बिंदु अभी के साथ ब्रेकअप करती है और मुंबई छोड़कर चली जाती है। जाने के बाद वो अभी को कई बार मैसेजेस और कॉल करती है, लेकिन अभी उनका रिप्लाई नहीं देता। अब बिंदु के छोड़कर जाने के बाद अभी की लाइफ काफी बोरिंग हो गई थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जॉब छोड़ देगा, क्योंकि अभी को बचपन से ही राइटर बनने का शौक था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो राइटर बनेगा। इसलिए अभी एक स्टोरी लिखता है और एक पब्लिशिंग हाउस के पास जाता है, लेकिन अभी ने लव स्टोरी लिखी थी इसलिए उसकी बुक को रिजेक्ट किया जाता है। वो पब्लिशर उसे कहता है कि अगर उसे फेमस होना है तो उसे कुछ हॉरर स्टोरीज लिखनी होगी, क्योंकि आजकल के ज़माने में
लव स्टोरीज नहीं चलती। जिसके बाद अभी अपनी पहली हॉरर नॉवेल लिखता है और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। सभी लोग उसे कॉल करके बधाई दे रहे थे, तभी उसे बिंदु का भी कॉल आता है। बिंदु अभी को बताती है कि वो जानती थी कि अभी एक ना एक दिन राइटर जरूर बनेगा। वो अभी से माफी मांगती है क्योंकि उसे भी लग रहा था कि उसे इस तरह से ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। वो अभी से कहती है कि तब वो इस सिचुएशन में थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो जानती है कि उसने बहुत ज़्यादा गलत किया है और अभी अगर उसे माफ़ नहीं भी करेगा तो भी उसे चलेगा। साथ ही वो अभी को बताती है कि इस मंथ एंड में उसकी शादी है और वो चाहती थी कि अभी वहाँ पर आए, लेकिन वो जानती थी कि अभी वहाँ पर नहीं आएगा। अब जब अभी को पता चलता है कि बिंदु शादी करने वाली थी तो उसका दिल फिर से टूट जाता है, लेकिन वो बिंदु से कुछ भी नहीं कहता और ना ही उसकी शादी में जाता है। जिसके बाद अभी अपने राइटिंग पर फोकस करने लगता है और 3 सालों में ही वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर अभी यही सब बातें सोच रहा था। जिसके बाद उसे लगता है कि उसे अपनी और बिंदु की स्टोरी लिखनी चाहिए और वो उसे लिखने में बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद वो देखता है कि बिंदु जिस रूम में रहती थी वहाँ से लाइट ब्लिंक हो रही थी। बचपन में इसी तरह से बिंदु से बुलाया करती थी, इसलिए अभी उस रूम में जाता है तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची थी। अभी उसके साथ बातें करने लगता है कि तभी वहाँ पर बिंदु आती है। बिंदु को देखकर अभी काफी ज्यादा खुश था। बिंदु और अभी बातें करने लगते हैं और बिंदु से बताती है कि उसकी शादी हो गई, अब उसकी एक बेटी है और भले ही उसने अपनी लाइफ में सारे काम अधूरे छोड़ दिए हो, लेकिन अपनी माँ होने की जिम्मेदारी वो पूरी तरह से निभाती है। साथ ही बिंदु अभी को बताती है कि उसने उसकी हर नॉवेल पढ़ी है और उसकी नॉवेल सच में बहुत अच्छी है। अब ये सुनने के बाद अभी काफी खुश था कि बिंदु ने उसकी सारी नॉवेल्स पढ़ी थी। जिसके बाद वो बिंदु को अपनी और उसकी लव स्टोरी पढ़ने के लिए कहता है। जब बिंदु स्टोरी को पढ़ती है तो अभी ने उस स्टोरी के क्लाइमैक्स में लिखा था कि आखिरकार अभी और बिंदु मिल जाते हैं, जो पढ़ने के बाद बिंदु काफी शॉक थी। तो अभी उसे कहता है कि हैप्पी एंडिंग वाली लव स्टोरीज लोगों को ज्यादा पसंद आती है। अब ये सुनने पर बिंदु से कहती है कि अभी की स्टोरी काफी अच्छी है, पर यह स्टोरी अभी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। अगर बिंदु ये स्टोरी लिखती तो शायद उसकी स्टोरी थोड़ी अलग होती, लेकिन जो भी हो, बिंदु कहती है कि उसे अभी की स्टोरी ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए उसकी स्टोरी को वो भूल जाए। जिसके बाद अभी बिंदु से कहता है कि अगर उसे अभी भी अपने पति को छोड़कर आना है तो वो उसके पास आ सकती है। अब ये सुनकर बिंदु स्माइल करती है और अपनी बेटी को गोद में उठा लेती है। जिसके बाद वो अभी से कहती है कि अभी अब पहले की तरह उसे उठाकर नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब वो सच में बहुत भारी हो चुकी है, यानी कि बिंदु अगर चाहे भी तो अभी के पास नहीं आ सकती। जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि सभी लोग अभी के पापा के बर्थडे की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी बारिश होने लगती है और सभी लोग बारिश में डांस करने लगते हैं। ये देखने के बाद अभी और बिंदु भी वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर डांस करने लगते हैं। अभी ने अब बिंदु को माफ कर दिया था, क्योंकि वो भी समझ गया था कि बिंदु भले किसी की माँ, किसी की पत्नी या किसी की बेटी है, लेकिन उसके लिए वो हमेशा उसकी बचपन की दोस्त रहेगी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मेरी प्यारी बिंदु मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।